और अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने जामे कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के डायरेक्टर की तकर्रुरी के केस में दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने जामे कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के डायरेक्टर की तकर्रुरी के केस में दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। वाइस चांसलर जामे कराची ने तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी। अदालत ने दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। सिंध हाई कोर्ट ने जामे कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के डायरेक्टर की तकर्रुरी के केस में दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। सिंध हाई कोर्ट ने जामे कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के डायरेक्टर की तकर्रुरी के खिलाफ केस में दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शफी बलोच से। शफी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, जामा कराची के इंस्टीट्यूट शफी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने जामे कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के डायरेक्टर की तकर्रुरी के केस में दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। जी शफी, अपडेट कीजिएगा। कोर्ट ने मौके पर इख्तियार किया गया कि गुज़श्ता समाअत पर अदालत में तकर्रुरी का जो है वो प्रोसेस मुकम्मल करने की इजाजत दी थी और डायरेक्टर की तकर्रुरी का अमल जो है मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन अदालत के हुक्म के बाद जो है वो नोटिफाई नहीं किया गया और वाइस चांसलर जामा की जानिब से जो मामले की फौरी समाअत की जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी। इसमें अदालत ने खालिद जावेद एडवोकेट की तवज्जो से दायर दरख्वास्त मंजूर करते हुए 28 जनवरी तक की जो है वो 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है और इसमें अदालत को बताया गया कि नए डायरेक्टर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन के इजरा तक जो है वो डायरेक्टर शाहीन जो है वो फराइज सरंजाम देती रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया शफी।